छुट्टियों का समय था। उसकी पोती घर पर थी। मैंने उससे पूछा कि जेल कब जा रही हो, तो 3 सेकंड के लिए वो मेरे सामने देखती रही। उसके बाद तुरंत बोल उठी, 16 तारीख से। अगर आपके घर में कोई स्कूल गोइंग चाइल्ड है, आपका कोई बच्चा स्कूल या कॉलेज जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, यह आपके बहुत काम आएगा। आपका जो भी बच्चा स्कूल या कॉलेज जा रहा है, उसकी पढ़ाई के विषय में कौन सी चीज में, किस विषय में आप रुचि रखते हैं? मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ। पहली, उसका ग्रेड या परसेंटेज या मार्क्स। दूसरी, उसे स्कूल या कॉलेज में क्या सिखाया जाता है। तीसरी, वह वहां से क्या सीख कर आता है। मुझे ऐसा लगता है महत्तम संभावना तो यही है कि आप उसके ग्रेड के विषय में ही सबसे ज्यादा रुचि रखते होंगे। इसके उपरांत और जो 2 विषय मैंने बताए, उसमें आपकी रुचि हो, ऐसी संभावना बहुत ही कम होगी। और यदि आपकी रुचि है भी, तब भी उसके लिए आपके पास समय निकालना, इसकी संभावना तो और भी अधिक कम होगी। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं आपको प्रतिदिन ऐसी बातों से अवगत कराता रहूंगा, जिसे सुनकर आप अपने बच्चे की शिक्षा के विषय में ऐसी बातें जान पाएंगे जो आपके बच्चे की शिक्षा के लिए जरूरी है, परंतु स्कूल या कॉलेज उसे नहीं सिखाते हैं। और हाँ, अगर आप अपने बच्चे के ग्रेड में ही मात्र रुचि रखते हैं, तो आप यह जान लें कि भारत का नहीं अपितु पूरे विश्व का एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है। ये मात्र मैं नहीं कहता हूँ, कुछ महान लोगों के अवतरण शिक्षा के बारे में आप देख लें, जान लें। आप इसे गूगल करके भी देख सकते हैं। दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, सबसे ज्यादा पेटेंट लेने वाला वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, रसिया को खड़ा करने वाला जोसेफ स्टालिन, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कितने भी ग्रेड या परसेंटेज या मार्क्स लाने के बाद भी आपका बच्चा कुछ भी तो नहीं सीख रहा। जब आपके बच्चे के पास एक डिग्री आ जाती है, तब आपका बच्चा एक अनएम्प्लॉयेबल ग्रेजुएट बनकर रह जाता है और आपकी और आपके बच्चे की 18 वर्ष की मेहनत और आपकी खून पसीने की कमाई सब कुछ पानी में चला जाता है और आप देखते ही रह जाते हैं। अभी भी आप समय के रहते कुछ ऐसे एक्शन ले सकते हैं जिससे आपका बच्चा ऐसी कुछ चीजें सीख सके जो उसको आने वाले जीवन में आवश्यक है। तो कौन सी 3 चीजें आपको अपने बच्चे की शिक्षा में देखनी है? पहला, लॉजिक। दूसरा, लैंग्वेज। और तीसरा, लीजेंड। तो देखते हैं पहली बात, लॉजिक। हर बच्चे का अपना एक लॉजिक होता है, लेकिन उस बच्चे के लॉजिक को साइड में करके स्कूल सिस्टम उसे रट्टा लगाने में लगा देते हैं। उसका परिणाम क्या आता है? यह बच्चा अपने स्कूल से ही ऊब जाता है, अपने स्कूल से ही घृणा करने लगता है। एक उदाहरण देता हूँ। आज से 10 वर्ष पहले जब मैं अपने भाई के घर गया था, तब छुट्टियों का समय था। उसकी पोती घर पर थी। मैंने उससे पूछा कि जेल कब जा रही हो, तो 3 सेकंड के लिए वो मेरे सामने देखती रही। उसके बाद तुरंत बोल उठी, 16 तारीख से। मेरे भाई को यह संवाद समझने में काफी समय लगा, लेकिन वह बच्ची मात्र 3 सेकंड में समझ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये उसका खुद का निजी अनुभव था। यह बच्ची स्कूल को जेल ही समझ रही थी। यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। दूसरा, मेरा एक मित्र गांधीनगर से महुड़ी, एक तीर्थ स्थान है, वहां पर जा रहा था। मार्ग में उसका बच्चा बोल उठा, अभी थोड़ा आगे जाने के बाद जेल आएगी। वह मित्र समझ नहीं सका, लेकिन थोड़ा ही आगे जाने के बाद उस बच्चे का वो स्कूल आया जिसमें बच्चा पहले पढ़ा था। तब उस बच्चे ने वह स्कूल दिखाकर बोला कि यह जेल है, 4 दीवारों में बंद। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। तो अभी के बच्चे तो बिल्कुल खिचड़ी भाषा बोलते हैं, न हिंदी, न अंग्रेजी, न मातृभाषा, और उसमें सबसे अधिक योगदान उनकी माताओं का ही होता है।
इस बात को समझने के लिए एक और उदाहरण। मेरी मौसी का लड़का बड़ौदा में एक छोटा मोटा व्यवसाय करता है। एक दिन मैं और वह साथ में बैठे थे, बातें कर रहे थे। तब मैंने उनसे कहा कि तुम जब भोजन के लिए घर जाते होगे तब तुम्हारी पत्नी तुम्हें ऐसा कहती होगी कि चलो हाथ मुंह धो लो, मैं आपको खाना परोसती हूँ। और जब तुम्हारा लड़का वाहिन, जिसका नाम है, वह जब घर जाता होगा तब उसको ऐसा बोलती होगी चलो बेटे हैंड वॉश कर लो। तब उसने हंस दिया और कहा कि हाँ, ऐसा ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह भली स्त्री को पता ही नहीं कि वह अपने बच्चे को किस दिशा में ले जा रही है। और ऐसा हैंड वॉश कर लो वाला इंग्लिश उसे कौन सी कंपनी का CEO बनाने वाला है। आगे जाकर यह बच्चा किसी भी भाषा में अपने विचार प्रवाही रूप से व्यक्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके दिमाग में भाषा की खिचड़ी हो गई है। वह एक ही वाक्य बोलेगा या लिखेगा तो उसमें 3 भाषा के शब्द आएंगे। हिंदी के भी आएंगे, अंग्रेजी के भी आएंगे, मातृभाषा के भी आएंगे और ना जाने कौन कौन सी भाषा के आएंगे। और अगर आप उसे वही वाक्य किसी एक ही भाषा में बोलने को कहेंगे तो उसके दिमाग पर इतना स्ट्रेस पड़ेगा, इतना दबाव पड़ेगा कि वह बिल्कुल शून्य मनस्क हो जाएगा। आप भी आपके बच्चे की वर्तणुक में, विचार विनिमय में मैंने जो बात कही है उसका अनुभव कर सकते हैं। आपके अनुभव या आपके इस बारे में विचार आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब बात करते हैं लीजेंड की। लीजेंड माने चरित्र, दंत कथा। ऐसे चरित्र जिसे सुनकर या समझकर बालक में कुछ गुण निर्माण हो सकते हैं। ऐसे चरित्र या कविताएं अभ्यास क्रम से बिल्कुल निकाल दिए गए। गांधी जी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र के पात्र से, चरित्र से प्रेरणा पाकर जीवन में एक महानतम ऊंचाई प्राप्त की। लेकिन आज सत्यवादी हरिश्चंद्र के पात्र का, चरित्र का आज के अभ्यासक्रम में कहीं पर भी स्थान नहीं। आप सोच रहे होंगे कि हमें अपने बच्चे को गांधी जी नहीं बनाना है। छोड़ दीजिए। आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना है? वह स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का था। वही स्टीव जॉब्स ने पूरे विश्व में कंप्यूटर युग लाकर रख दिया। इतना ही नहीं, आपके फोन में भी कंप्यूटर लाकर रख दिया। उसका तो चरित्र बढ़ा दे कोई स्कूल या कॉलेज, जिससे किसी बच्चे को ऐसा कुछ काम करने का, डेंटिंग द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में डेंट लगा दे, ऐसा कुछ काम करके दिखाए। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बालक भी ऐसा डेंटिंग द यूनिवर्स कुछ काम करके दिखाए? तो उसके लिए उसके सामने ऐसा कुछ रोल मॉडल होना चाहिए, स्टीव जॉब्स जैसा, जो उसके अभ्यासक्रम में होना चाहिए। लेकिन आज है नहीं है। लीजेंड पर आज की शिक्षा प्रणाली का कोई विश्वास है ही नहीं, और बच्चे का जो विश्वास था वह भी उसने उड़ा दिया है। जानते हो उसका कारण क्या है? उसका कारण मात्र इतना ही है कि आज की शिक्षा प्रणाली किसी बच्चे को महान बनाने के लिए नहीं है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, आज की शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों ने दी हुई है और यह बालक को जीवन भर किसी कंपनी की गुलामी करने के लिए, तैयार करने के लिए बनाई गई है और लोगों के खून में यह गुलामी पहुंच गई है। जबकि महाभारत तो यह कहता है कि 5 व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत है। कौन से 5? जीवंतोपि मृता पंच व्यासेन परिकीर्तिता, दरिद्रो व्याधितो मूर्ख प्रवासी नित्य सेवक। नित्य सेवक माने परमानेंट नौकर। उसे व्यास ने, महाभारत ने जीवित होते हुए भी मृत बताया है, क्योंकि उसकी अपनी कोई निजी जिंदगी होती ही नहीं। और ऐसे ही व्यक्तियों का समाज खड़ा करना यह आज की शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य है। क्योंकि आज जो शिक्षा चल रही है यह मैकॉले ने बनाई हुई वही पद्धति चल रही है। तो इस मैकॉले के एजुकेशन सिस्टम का समाज पर, राष्ट्र पर क्या परिणाम हुआ है यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे इस स्वतंत्र शिक्षा अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर JJJ लिखकर एक व्हाट्सएप मैसेज कर दें, ताकि आने वाले हर अगले वीडियो का हम आपको नोटिफिकेशन पहुंचा सकें। और हाँ, यह वीडियो हम अपने दूसरे नए चैनल स्वतंत्र शिक्षा नामक चैनल में भी अपलोड कर रहे हैं। तो नई चैनल का, स्वतंत्र शिक्षा वाली चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे से एजुकेशन रिलेटेड, शिक्षा के संबंध में जितने भी वीडियो हम नए डालेंगे वो सब उसी चैनल पर ही डालेंगे।
तो जब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, आपके बच्चे की शिक्षा की शुभकामना करते हुए सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। धन्यवाद।